इजराइल के घरेलू मामलों में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं। हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में स्वागत है आपका। आज का हमारा मुद्दा रिलेटेड है इजराइल से। इजराइल ने कुछ विरोधियों, आप कह सकते हैं, जो जुडिशियल ओवरहॉल है उसके बिल पास होने के पश्चात कुछ देशों ने आपत्ति जताई थी और कुछ ने ऐसे बयान भी दिए थे। जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 बयान दिए थे नेतन्याहू के ऊपर। उनमें से एक बयान में सीधे नेतन्याहू की आलोचना की गई थी। तो यह मामला इसी से रिलेटेड है। नेतन्याहू ने भी पलटवार करते हुए कहा है, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। यूएस का नाम लिए बगैर नेतन्याहू बोले, मैंने कभी दूसरे देशों पर कमेंट नहीं किया, आप भी दूर रहें। आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं आखिर क्या बात है। इजराइल में न्यायिक सुधार जुडिशियल ओवरहॉल बिल पास होने का विवाद थमता नज़र नहीं आ रहा है। जैसा कि अभी हमने बताया, घर में विरोध का सामना कर रहे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिका समेत कुछ वेस्टर्न पावर्स भी दबे सुरों में आलोचना कर रहे हैं। अब नेतन्याहू ने जवाब दिया है। उन्होंने किसी देश का नाम लिए बगैर साफ कर दिया है कि इजराइल घरेलू मामलों में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा, मैं 16 साल से सत्ता में हूँ और मैंने किसी दूसरे देश के बारे में कमेंट नहीं किया। मैं चाहूँगा कि आप भी इससे दूर रहें तो अच्छा होगा। बाइडेन ने इजराइल में जारी सियासी बवाल पर 2 बयान दिए थे। इनमें से एक में नेतन्याहू की सीधी आलोचना की गई थी। जैसे कि अभी हमने बताया है, हर रोज़ कोई ना कोई सलाह देता है। अमेरिकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में नेतन्याहू ने इजरायली सियासत और जुडिशियल रिफॉर्म बिल से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। आइए एक एक करके उनके बयानों में नज़र डालते हैं। तो पहला बयान, हमें दूसरे देशों से हर रोज़ कोई ना कोई सलाह दी जाती है। मैं 16 साल से सत्ता में हूँ, मैंने तो कभी किसी दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी नहीं की। दूसरे देशों को भी यही करना चाहिए। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का नाम लिए बगैर इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा, दूसरे देशों में क्या चल रहा है, वहाँ डेमोक्रेसी की क्या हालत है, वह मैंने कभी इस पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये उनके घरेलू मामलात हैं। लेकिन इजराइल पर हर कोई बोलना चाहता है, आखिर क्यों? फ्रांस में दंगे हुए, उनके बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इजराइल का सुप्रीम कोर्ट और संसद जुडिशियल रिफॉर्म्स पर बात कर रहे हैं, हम मामला सुलझा लेंगे। यह हमारे देश का आंतरिक मामला है, ऐसा नेतन्याहू ने अपने बयानों में कहा। एक सवाल के जवाब में नेतन्याहू ने कहा, इजराइल आज़ाद मुल्क है और लोकतंत्र है। यहाँ भी चुने हुए लोग संसद में बैठते हैं। हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि बतौर मुल्क हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लिहाजा गैर ज़रूरी कमेंट्स से बचें। 2025 तक फ्रीज कर दें बिल के विरोध में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच इजराइल के ओपोजिशन लीडर येर लैपिड ने रविवार को एक अहम बात कही। उन्होंने कहा, सरकार ने बिल भले ही पास कर दिया हो, लेकिन मेरी अपील और सलाह है कि इसे 18 महीनों के लिए फ्रीज कर देना चाहिए। इस दौरान इस पर विचार करना चाहिए और सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि संसद एकजुट होकर इस पर राय दे। आप इस बिल के बारे में क्या समझते हैं? क्या ये सही है? थोड़ा सा अब बिल पर एक नज़र डाल लेते हैं, आपको थोड़ा बिल की जानकारी देते हैं। नेतन्याहू सरकार ने पिछले हफ्ते सियासी तौर पर एक बड़ी जीत हासिल की थी। इजरायली संसद नीसेट ने जुडिशियल ओवरहॉल यानी कि न्यायिक सुधार से जुड़े एक अहम बिल को पास कर दिया था। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक
इस बिल के पास होने के बाद देश की कोई भी अदालत मोटे तौर पर सरकार या किसी मिनिस्टर द्वारा दिए गए ऑर्डर पर रोक नहीं लगा सकेगी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इससे जुड़ी दो बातें शुरुआत में जान लेना ज़रूरी है। पहली, जुडिशियल ओवरहॉल एक लंबा प्रोसेस है और इसमें कई बिल पास होने हैं। अभी सिर्फ एक बिल पास हुआ है। दूसरे बिल में कुछ बदलाव किए गए हैं। मोटे तौर पर कहा जाए तो सरकार के फैसलों को अदालतें रोक नहीं पाएंगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार अपनी मर्जी थोप सकेगी। उसे हर आदेश के पीछे का कारण न सिर्फ बताने होंगे बल्कि इन्हें साबित भी करना होगा। जुडिशियल ओवरहॉल को लेकर इजराइल में ज़बरदस्त विरोध था। वोटिंग के दौरान अपोजिशन ने इसका बायकॉट किया तो संसद के बाहर हजारों लोग नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखे। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया और देखा गया कि लोगों ने पोस्टरों में नेतन्याहू को प्राइम मिनिस्टर की जगह क्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ था। इजराइल के अखबार हेरात्ज़ के मुताबिक 2 दिन पहले ही सर्जरी के जरिए पेसमेकर लगवाकर लौटे नेतन्याहू ने इस बिल को पास कराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। जुडिशियल ओवरहॉल के मोर्चे पर उन्होंने पहली और सबसे अहम जीत तो हासिल कर ली। ओके गाइस, इजराइल से जुड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। ऑस्ट्रेलियाई बीच पर मिली रहस्यमयी चीज़, भारतीय रॉकेट का मलबा। 14 दिन की जांच में खुलासा, दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों से किया था संपर्क। 17 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट पर बहकर चंद्रयान 3 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। हैरान कर दिया था। सोमवार को वहाँ की स्पेस जिस वक्त भारत का चंद्रयान तेजी से चांद की तरफ बढ़ रहा है, ठीक उसी वक्त दावा किया जा रहा है कि चंद्रयान का मलबा ऑस्ट्रेलिया में आके गिर गया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में क्या मिला है। ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट पर एक अजीब सा पुर्जा मिला है। धातु का ये पुर्जा 2 मीटर लंबा है और इस पर तार लटक रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी ने भी इसको लेकर एक ट्वीट किया है। ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी ने इस रहस्यमयी चीज की तस्वीर को ट्वीट करते हुए कहा है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि ये चीज किसी विदेशी स्पेस लॉन्च के रॉकेट से जुड़ी हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया ने जैसे ही दावा किया कि ये चीज किसी स्पेस लॉन्च व्हीकल का हिस्सा हो सकती है, तभी से कई लोगों ने सोशल मीडिया पर दावा शुरू कर दिया कि ये चंद्रयान 3 का ही मलबा है। सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि जब भी कोई रॉकेट लॉन्च होता है तो वो कई चरणों से गुजरता है। जैसे जैसे रॉकेट ऊंचाई पर जाता है वैसे वैसे ही उसके वजन को कम करने के लिए कई हिस्से उससे अलग हो जाते हैं। इसी तथ्य को आधार बनाते हुए ये दावा किया जा रहा है कि चंद्रयान 3 से अलग हुआ हिस्सा ही ऑस्ट्रेलिया में आके गिरा है। वैसे आपको बता दें कि मलबे को लेकर एक और हैरान करने वाली थ्योरी सामने आ रही है। कई लोगों का कहना है कि ये मलबा 2014 में अचानक आसमान से गायब हुए मलेशिया के विमान MH370 का हिस्सा भी हो सकता है। मलेशिया का MH370 विमान अब तक एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। ये विमान जब से गायब हुआ है इसके बारे में किसी को नहीं पता है। इस विमान को मलेशिया से बीजिंग जाना था, लेकिन ये बीच आसमान में ही गायब हो गया। इस मलबे के टुकड़े को MH370 विमान का हिस्सा साबित करने के लिए कई लोगों ने तर्क दिए हैं। कई लोगों ने कहा है कि इस मलबे पर एक चिपचिपा पदार्थ चिपका हुआ है। इस पदार्थ को बर्नाकल कहते हैं। बर्नाकल एक सख्त खोल वाला समुद्री जीव होता है जो पत्थरों और जहाजों से लेकर अन्य चीजों से जुड़ जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बर्नाकल को किसी चीज से जुड़ने के लिए करीब 1 महीने का समय लगता है।